अस्सलाम वालेकुम। चले इस हफ़्ते के कुछ ड्रामों की बात करते हैं। बहुत अच्छे ड्रामे हैं, एक्शन पैक ड्रामे। एक में हीरो इस वक्त क्रिटिकल कंडीशन है, एक में डायन बदला ले रही है। कुछ बहुत अच्छे ड्रामे हैं, लव स्टोरीज़ हैं, फैमिली स्टोरीज़ हैं। देयर सो मच गोइंग ऑन एंड इतने अच्छे होते हैं कि आप इंतज़ार करते हैं। मैं अपने नोट्स देख रही थी और मैं सोच रही थी कि आई कांट वेट टू सी द नेक्स्ट एपिसोड। लॉट्स ऑफ ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस आल्सो। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीक्स ड्रामा मीटर। लेट्स स्टार्ट विद परवरिश एपिसोड्स 20 एंड 21। और परवरिश हर हफ्ते हमें कुछ ऐसे सीन्स और कुछ ऐसी परफॉर्मेंसेस दे देता है कि हम कहते हैं कि ओ ये दिस इज़ द बेस्ट सीन येट, दिस इज़ द बेस्ट परफॉर्मेंस येट। या क्या ये परवरिश का हाईएस्ट पॉइंट था। अगला हफ्ता आता है, कुछ और हाईएस्ट पॉइंट्स मिल जाते हैं एंड हर कैरेक्टर का ग्राफ होता है। हर बार आप कहते हैं कि इस बार दिस एक्टर शोन इन परवरिश, अगला हफ्ता आता है सम अदर एक्टर शाइन्स। एंड आई थिंक द क्रेडिट फॉर हाउ वेल दिस स्टोरी हैज़ बिन टोल्ड, कितनी अच्छे कैरेक्टर्स के हाइज एंड लोज, हर कैरेक्टर का ट्रैक, हर कैरेक्टर की पर्सनैलिटी जर्नी हमें नज़र आ रही है। इसका क्रेडिट डायरेक्टर मीसम नकवी को जाता है। एक्सेप्शनल जॉब, ही इज़ डन सच अ गुड जॉब। इतनी अच्छी तरह कहानी लेके गए हैं। पहले भी ड्रामे आए हैं फैमिली वैल्यूज़ पे, फैमिली पॉलिटिक्स पे, जहाँ बच्चों को रेज़ करने की बात हो रही है। ऐसी बात नहीं है कि ऐसे ड्रामे नहीं आए, लेकिन अक्सर उनकी बहुत ही एक टिपिकल ट्रीटमेंट होती है जहाँ पे एक दो कैरेक्टर्स पे जोर होता है और बाकी सब पीछे फेड आउट कर रहे होते हैं। परवरिश में ऐसा कुछ नहीं है। हर कैरेक्टर की स्टोरी है, हर कैरेक्टर का ग्राफ है और हर एक के फेवरेट कैरेक्टर्स, आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव फेवरेट कैरेक्टर्स इन परवरिश। सो एंड ऑल्सो कॉमेडी को साथ साथ लेके चलना, कहीं कहीं ऐसे डायलॉग्स डाल देना जिससे कहानी में एक आपको हल्की सी हंसी आ जाती है और फिर ऐसे सीन पे ले जाना जहाँ आप रोते हैं और सबको इतनी अच्छी तरह निट कर देना, बुनत इतनी अच्छी होना कि आप बैठे रहें और आपका दिल चाहता है ब्लिंक भी ना करें, इतने गौर से आप देखते हैं, फिर आप रोते भी हैं। रुलाता बहुत है परवरिश। तो इस बार हम रोए जब वली झुका और अपने बाप की आंखों में देखा और बताने की कोशिश की कि उसके अंदर कितना तूफ़ान है। उसका चाचा कहता है वली के अंदर, सुलेमान कहता है कि वली के अंदर तूफ़ान है। तो बताने की कोशिश की कि क्या मैं आपका पालतू जानवर हूँ, क्या मैं कछुआ हूँ कि आप मुझे बस अपनी बातों पे बुली करते हैं। तो बाप कहते हैं कि हाँ, तो मेरी औलाद हो, जो मैं कहूँगा वो तुम करोगे, मैंने तुम्हें पैदा किया है और बस जो मैं कहूँ वो तुम करोगे। और जिस पे वो रोता है और वो तो बिल्कुल इसका कॉन्फिडेंस भी टूट जाता है क्योंकि बाप ये भी बता देता है कि सिफारिश के थ्रू तुम मेडिकल स्कूल गए, कॉन्फिडेंस भी उसका ख़त्म हो गया। तो वो सीन जो था, नुमान एजाज तो एक इंस्टीट्यूशन है, ही इज़ एक्सेप्शनल एट वॉट ही डज़, बट समर जाफरी दिस यंग बॉय, ही एक्टेड सो वेल ऑल्सो। बिल्कुल नेचुरल, ऐसे वाकई के एक बच्चा टूट गया है अंदर से, रो रहा है, चाह रहा है किसी तरह उसका बाप उसे देख ले, उसे समझ ले, और वो हार गया, वो सब आपको महसूस हुआ। उसके बाद जब वो बाहर जाता है, माँ रोती है, उसे रोकती है, दादा उसे समझने की कोशिश करते हैं। एक एक सीन ऐसा है। अरशद महमूद अज़द दादा वाइज़ हैं, उन्होंने 2 बच्चों को बड़ा किया है और अब वो इस पोते को भी समझते हैं, उससे प्यार करते हैं। वो देख रहे हैं कि वली अब नहीं रुकेगा, वली कह रहा है मेरा सांस घुटेगा, मैं इस घर में नहीं रह सकता। तो वो उसे पैसे देते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे बताओगे तुम कहाँ जा रहे हो। तो ये भी एक दादा का एक रोल है, कैरेक्टर है। वो समझते हैं इस लड़के को और हाँ, वो जो कर रहा है उससे सबको डर लग रहा है। एक डेंजरस बात है, घर से ऐसे निकल रहा है, उसे क्या पता ये शहर भी, जिस शहर है कराची में बेस्ड है, शहर भी कोई सेफ़ शहर नहीं है कि वो रोडों पे निकल जाए। लेकिन दादा को पता है कि ये रुकेगा नहीं, तो वो फिर उससे कहते तुम जाओ। देन वी कम टू अबुल हसन, समीर का कैरेक्टर। समीर जो है वो तो कभी रोता ही नहीं था, वो तो हंसता रहता है, वो हैप्पी गोला की कैरेक्टर। जब समीर आता है मुझे पता होता है कि मैं हंसूंगी। जब समीर रोता है, जब समीर टूट के रोता है, तब तो आप बहुत ही रोते हैं कि अगर ये लड़का जो हमेशा खुश रहता था वही इतने दुख में पड़ गया, आपकी फीलिंग्स जो है वो, आपके इमोशंस और बढ़ जाते हैं। रेहाम रफ़ीक एस अमल, रेहाम रफ़ीक जो है वो वैसे अमल का जो कैरेक्टर है, काम लड़की है, सेंसिबल लड़की है, इमोशंस पे उसको अपने काबू है। जब वो तस्वीर देखती है और एकदम से कमरे में सारी चीज़ें फेंकने लगती है, आप कहते हैं ये तो अमल नहीं है, ये ऐसे कैसे बिहेव करी, और फिर एकदम से स्नैप करके स्क्रीन वापस उस पर आती है, अमल पे, और वो अभी बैठी हुई होती है। ये सब जो ये सीन आता है कि वो चीज़ें फेंक रही है और रो रही है ज़ोर ज़ोर से, दिस रिफ्लेक्ट्स कि उसके दिमाग के अंदर कितना पेन है, द इनर टर्मोइल, और फिर वो ज़ोर ज़ोर से रोती है।
Oh, Parvarish, what performances! And then Nazrul Hassan as Maya's father. तो आपको you are not supposed to like Maya's father. माया के फादर शुरू से हम सबको बहुत बुरे लगे हैं, वो बुली करते हैं, वो गुस्सा करते हैं, बेटी की ड्रीम्स को नहीं समझते, बीवी को चुप करा के रखते हैं, पूरा घर उनसे डरता रहता है, जब वो जाते हैं तो बच्चियाँ खुश होकर गाने चलाने लगती हैं घर में। लेकिन उस आदमी की एक पर्सनालिटी है, वो समझता है कि वो बहुत मजबूर है क्योंकि वो 2 बेटियों का बाप है, और वो समझता है कि अब उसकी बेटी की जो मंगनी टूटी है तो वो जो बदनामी है वो कभी ख़त्म नहीं होगी, उस पर इसकी फैमिली पे एक दाग लग गया है। कैसे वो गुस्से में और रोते हुए और अपनी बात समझाने के लिए वली के घर आता है, और वो कहता है, सुलेमान से कहता है कि आपकी बेटी के साथ ऐसे होता है कि मोहल्ले वाले बात कर रहे होते, ख़ानदान वाले बात कर रहे होते। तो वो कहता है सुलेमान से कि देखिए, ये सोच के ही आपके चेहरे का रंग बदल गया, मैं ये हर दिन जी रहा हूँ, एंड जो सुन के आपका रंग उड़ रहा है मैं जी रहा हूँ। हमारे लिए ऐसे वाक़यात ज़िंदगियाँ तबाह कर लेते हैं, और गरीब घर की लड़की बर्बाद होगी आपके बेटे के चक्कर में। तो द वे ही सेज ऑल दिस, जो वो एक इमोशंस हैं, जो टर्मोइल है माया के बाप का, वो सब वहाँ नज़र आता है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। नज़रुल हसन तो वैसे ही बहुत एक्सेप्शनल एक्टर हैं, एंड बस आई एम सो ग्लैड ही प्लेड मायाज़ फादर, क्योंकि जो माया के बाप का पेन है, जो उसकी डिफरेंट साइड्स हैं, गुस्से के अलावा दुख में भी तो एक बाप है ना, और समझने की कोशिश कर रहा है कि हो क्या गया, वो आपको नज़र आता है। एंड ऑफ कोर्स साद ज़मीर फरीदी इज़ ऑलवेज़ वेरी गुड इन परवरिश। उनकी मैं उस सीन को डिस्कस करना चाहूँगी कि जेबी और सुलेमान की आपस में लड़ाई है, और जेबी जो है वो मनाता कैसे अपने भाई को गिफ्ट्स देकर, एंड वो कहता भी है ना सुलेमान कि अब यही करेगा कि मना रहा है, इसीलिए उसने अमल की फ़ीस पे कर दी, इसीलिए उसने समीर को गिफ्ट आके दे दिया, एंड जेबी उसे मनाते मनाते उससे चीक पे किस करता है। दैट वाज वेरी क्यूट। वाकई जैसे जब भाई 2 छोटे होते हैं और आपस में लड़ते हैं, उसी तरह बड़े होके भी वो लड़ें, तो बस वही आपको नज़र आता है। दैट वाज अ वेरी स्वीट सीन। पर वेरी स्वीट सीन्स देता है आपको, इमोशनली भी आपको क्रेजी कर देता है इन द हेड, एंड इट ऑल्सो गिव्स यू इमेंसली स्वीट सीन्स। एक और जो सीन मुझे बड़ा मज़ेदार डायलॉग्स लगे कि वो कहती है, वलीद की माँ जो है उसने आके माया के घर पे नेबर्स के सामने ज़ोर ज़ोर से चीख के बदतमीज़ी की है, तो वो कम ज़र्फ़ कहती है उसे, माया की माँ कि सीमा कितनी कम ज़र्फ़ है। तो वो कहता है, शहीद जो है माया का बाप, वो कहता है कि हमारी बेटी की कोई गोल्ड मेडलिस्ट तो नहीं है कि सीमा को कम ज़र्फ़ कह रही है। तो वो कहती है, नहीं गोल्ड मेडलिस्ट तो है हमारी बेटी, क्यों क्या नहीं है। तो माया की माँ हालांकि एक डरी सहमी हुई औरत है, लेकिन अपनी बेटियों के मामले में बहुत प्राउड है वो अपनी बेटी की अचीवमेंट्स के बारे में। एंड सेकेंडली वो अपनी बेटी को डिफेंड कर रही है, अब ये हुआ है तो शी वॉन्ट्स टू टेक अ स्टैंड फॉर हर डॉटर। तो ये आपको मज़ेदार कहीं कहीं सीन्स मिलते हैं, और आपको सोचने की बातें मिलती हैं। जैसे कि जेबी शुरू में बिफोर द होल क्लैश बिटवीन वली एंड हिज फादर, जेबी जो है सुलेमान से कहता है कि वो चाहते कि वली और अमल की बात पक्की हो जाए। तो वो कहते हैं अमल बहुत समझदार लड़की है, संभाल लेगी वली को, बल्कि सब कुछ संभाल लेगी। ये इतनी टिपिकल बात है, क्योंकि हमारी एक देसी मेंटालिटी है कि लड़की आएगी, अच्छी लड़की होगी, वो हमारे बेचैन लड़के को या प्रॉब्लमेटिक लड़के को भी संभालेगी, पूरे घर को संभालेगी। क्यों संभालेगी? लड़की कैसे संभाल सकती है? जेबी जो है वो रहे अमेरिका में है, बहुत अपनी ज़िंदगी के बहुत साल गुजारे, बट ही सच अ टिपिकल मैन विद ऑल दीज टॉक्सिक ट्रेड्स। वेरस सुलेमान जो पाकिस्तान में रहते हैं, वो एक प्रोग्रेसिव फादर है, उन्हें नज़र आता है कि ये मेरे बच्चों की डिमांड्स हैं, ये मेरी बीवी की सेंटिमेंट्स हैं, ये मेरे माँ बाप की तरफ मेरी ज़िम्मेदारी है। तो आई थिंक सुलेमान इज़ ऑलवेज़ मोर रिस्पॉन्सिबल एंड मोर सेंसिबल दैन जेबी। इसी तरह पना जो है वो कितना साथ देती है महानूर काम करना चाहती है, तो सास खुश नहीं है, लेकिन पना कहती है कि इस वक्त आनिया को ज़्यादा ज़रूरत है। महानूर और जेबी के भी आपको रिलेशनशिप के डिफरेंट एंगल्स नज़र आते हैं। महानूर जो है वो जब जॉब करने जा रही होती है, और वो कहती है कि मैं पहली बार घर से निकल रही हूँ जॉब करने, सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी बच्ची पे नज़र रखना चाहती हूँ। तो जेबी कहते हैं कि पता नहीं, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूँगा, मैं इसमें बिल्कुल तुम्हें सपोर्ट नहीं करूँगा। एंड बाद में भी जब वली के साथ बाप की लड़ाई होती है, वो चला जाता है, तो वो कहती है कि मैंने तुमसे बात नहीं करनी, बाहर बैठी रहती है। शी हैज़ ऑल दिस पेंट अप फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर अगेंस्ट हर हस्बैंड। और क्या करे वो नहीं समझता, उसका मियाँ बिल्कुल भी ना उसे समझता है ना उसके बच्चों को समझता है। तो आगे क्या होगा, जेबी कब समझेगा, यही आगे होगा, किसी पॉइंट पे समझेगा। एंड माया क्राइंग एट होम, सो फ्रस्ट्रेटेड के बाप चले गए,
वली के घर, और मिशी जो है वो उसे हक कर रही है, स्वीट सीन, शी हैज़ अ मदर बाय हर साइड, हर सिस्टर बाय हर साइड, लेकिन है टेंशन बहुत है। एक चीज़ जो मुझे दिन ब दिन फील हुई परवरिश देखते हुए वो ये कि शायद इसकी एंडिंग एक टिपिकल हैप्पी एंडिंग नहीं हो जहाँ लड़के और लड़की की शादी हो। एक तो आपके जो हीरो और हीरोइन हैं, जो लड़के और लड़की हैं, वो दो यंग बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, जिनकी ड्रीम्स हैं। वली की ड्रीम है टू बी अ म्यूजिशियन एंड इज़ वेरी गुड एट इट, एंड माया की ड्रीम है टू बी अ डॉक्टर, शी इज़ पैशनेट अबाउट इट, शी लव्स इट, शी लव्स दैट। वो बड़ी पढ़ाकू बच्ची है, उसे बहुत शौक है उस पढ़ाई का। तो द थिंग इज़ कि शायद परवरिश की हैप्पी एंडिंग एक सेंसिबल, रियलिस्टिक, इम्पैक्टफुल हैप्पी एंडिंग हो जहाँ दोनों बच्चे अपनी ड्रीम्स परस्यू करें, माँ बाप को समझ आ जाए कि माँ बाप को बच्चों के लेवल पे सोचना, उनकी ड्रीम्स को अंडरस्टैंड करना समझ आ जाए। शायद यही परवरिश की कहानी होगी, आगे देखा जाएगा, बट ये प्रेडिक्शन है। मेरे ख्याल से इसमें एंड में कोई शादी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन एक ऐसी हैप्पी एंडिंग मिलेगी कि आप कहेंगे कि हाँ ठीक है, शादी नहीं हुई, वी नो वी इट मेक्स सेंस। परवरिश मेक्स सो मच सेंस एवरी टाइम। ब्रिलियंट ब्रिलियंट वर्क। मैं तो इसे क्या मैं दूँ, 10 आउट ऑफ 5 देने का दिल करता है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन 5 की है, सो 5 आउट ऑफ 5 एंड लॉट्स ऑफ स्टार्स टू परवरिश। डायन की बात करते हैं। अच्छा, डायन जो है ये हमने सेट कर दी ये बात कि डायन डजंट वांट अस टू थिंक, डायन डजंट वांट अस टू थिंक इन मीशा और निहाल की एक जैसी शक्ल क्यों है। चलिए ठीक है, ये तो बात हो चुकी है बहुत बार, तो हम ये रिपीट नहीं करेंगे, बट थोड़ा सा लॉजिक मैं चाहती हूँ कहानी में हो, कहीं तो हो कि मैं कहूँ कि नहीं दिस ओके, अच्छा ये इसलिए हो रहा है। अब बेसिकली इन 2 एपिसोड्स में, विच वर एपिसोड्स 33 एंड 34, हमें डायन में बहुत कुछ देखने को मिला, बट और कुछ भी हो सकता था, बहुत कुछ हो सकता था। आई मीन जब निहाल जवार शाह को वीडियो दिखा रही है जिसमें दिखाया जा रहा है कि ज़किया चाय में एक पुड़िया डाल रही है, तो वो जवार शाह आहिस्ता 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 वो वीडियो देख रहे हैं, निहाल आहिस्ता 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 स्माइल कर रही है कि देखो ये मेरा रिवेंज हो रहा है, एंड ज़किया जो है वो फौजिया को देख रही है परेशान होके, आंखों में आंसू आ रहे हैं। स्लो मोशन, वेरी वेरी स्लो मोशन, वेरी स्टार प्लस, एंड आई विश इट वुड मूव फास्टर, बिकॉज कहानी तो अच्छी है। देखें, अगर आप लॉजिक छोड़ दें तो कहानी वही है, 80s बॉलीवुड वाली खून भरी मांग है, ठीक है, इन अ वे, या ये वाद आ रहा है इन अ वे। हमें वो कहानियाँ अच्छी लगती हैं, हमें वो मसाला अच्छा लगता है, हमें वो वाली फिल्में जिनमें गुलशन ग्रोवर विलन होता है और हीरो आके उसे मारता है और हीरोइन को अपने सारे उसने जुल्म सहे होते हैं, उसका बदला मिलता है, हमें वो कहानियाँ अच्छी लगती हैं। लेकिन इतना स्लो। अब वो जो सीन था जहाँ ज़वार शाह को वो मूवी दिखाई जाती है, वीडियो दिखाई जाती है, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट था, वो अच्छा सीन था, वो मज़ेदार था। अब ज़किया को निकाला जाएगा घर से, निहाल को अपना बदला मिलेगा कुछ हद तक। इट शुड हैव बीन सो मच फास्टर, इट वॉज सो स्लो कि बस वो इम्पैक्ट ही ख़त्म हो जाता है, इतना स्लो होता है। खैर, फिर ज़वार शाह ज़किया को निकालते हैं, कहीं भी निहाल से नहीं पूछा जाता, मीशा से नहीं पूछा जाता कि तुमने जब देखा कि चाय में वो कुछ डाल रही है तो तुमने फिर भी शबाब को वो चाय क्यों दे दी जिससे वो इतनी बुरी तरह से पॉइज़न हुई कि वो तकरीबन मरते मरते बची है। कहीं भी ज़वार शाह ये निहाल से नहीं पूछते। आई गेस वो जो मीशा कहती है ना कि मैं आप पे जादू कर दूँ मोहब्बत का, वो जादू हो गया उन पर, बिल्कुल हो गया, फॉर श्योर हो गया। ही इज़ very attracted to this girl, he doesn't know what to do, but he is attracted, he wants to know more about her, he wants to talk to her, and she's constantly openly flirting with him. खैर, फिर ज़किया जो है वो घर से निकाली जा रही हैं और अपने मियाँ के साथ, तो उसी वक्त निहाल किसी तरह राइट ऑन टाइम, मीशा राइट ऑन टाइम जो रिपोर्टें ज़वार शाह ने छुपाई हुई थी वो शबाब को दिखा देती हैं। वो रिपोर्टें कहाँ से मिली मीशा को हमें नहीं पता, ज़वार शाह ने क्यों नहीं पूछा मीशा से कि तुमने रिपोर्टें क्यों दिखाई मेरी बीवी को, वो हमें नहीं पता। ये कैसे पता चला शबाब को कि जिसने जहर दिया वो ज़किया थी, ये भी हमें नहीं पता। हम अज्यूम करें कि मीशा ने बताया होगा, लेकिन ये हमें पता नहीं है। उसके बाद शबाब ने पुलिस को बुला लिया और पुलिस आई और कहती है मुजरिम कहाँ है, तो शबाब ने कहा ये है, इसको अरेस्ट कर लें। ज़किया को अरेस्ट करवा लिया। किस बेसिस पे ये पुलिस आई, ये कैसी पुलिस है? विदाउट एनी एविडेंस एक औरत को अरेस्ट करके ले गई, एंड जो वीडियो थी वो था एविडेंस, तो वो तो मीशा ने डिलीट कर दी थी, ज़वार शाह के कहने पे डिलीट कर दी थी। किस बेसिस पे ज़किया को अरेस्ट किया गया और फिर वो इस तरह जेल में है कि बेल भी नहीं हो सकती, शी इज़ जस्ट स्टक देयर क्राइंग। कहीं तो थोड़ा सा तो कुछ ऐसे चंद डायलॉग्स, चंद ऐसे सीन्स डालते कि द स्टोरी वुड मेक मोर लॉजिकल सेंस।
बिकॉज इट्स अ फन स्टोरी. बट इवन द फन काइंड ऑफ वो फीका पड़ जाता है जब कहीं कहीं आप कहते हैं कि ये क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, और ये सब इतना स्लो क्यों है. अब वो एक डायन वॉक है जो बार बार होती है कि मीशा कुछ गलत काम करती है, या मीशा गलत काम क्या, मीशा कुछ बदला लेती है, तकरीबन बदला ले लेती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वॉक करती हुई जाती है. बाल पीछे से उड़ रहे होते हैं, स्माइल कर रही होती है कि यस मैं इन सबको बना के तमाशा जो क्या करते हैं आई डोंट नो, अब उनको तमाशा बनाया जाएगा. तो वो फिर गाना आता है. वो डायन वॉक स्लो मोशन में इतनी बार हो गई है कि बस आप यू वांटेड टू बी फास्टर. I am okay with the masala. Really, I love masala. I love Bollywood movies, but it needs to be a lot faster. अच्छा, and जब उसको अरेस्ट कर लिया है ज़किया को, तो शबाब जो है वो ज़बार से नाराज़ है, और मीशा ने कहा है कहीं कहीं कि मैं तुम दोनों में बहुत दूरी कर दूंगी. तो वो कहती है शबाब ज़बार से कि मुझे शर्म आती है आपको शौहर कहते हुए, आप फिर भी उसकी तरफदारी कर रहे हैं क्योंकि वो आपकी बहन है. तो अब दोनों में ये भी एक दूरी आएगी, ज़किया को लेकर आहिस्ता आहिस्ता दूरी आएगी. वैसे ही उनके जो हस्बैंड है ज़बार शाह, ही इज़ सच अ फ्लर्ट कि ही इज़ इंक्लाइंड टुवर्ड्स द नैनी. और एक शबाब की माँ है जो बहुत अक्लमंद है, वो मीशा से कहती हैं कि अपना मुंह धो और अपने बाल बांधो, लेकिन कहीं भी ये होता तो नहीं है. मीशा अपने बाल बांधती तो नहीं है कहीं भी. तो बस डायन इस बार ने, इट्स नॉट लाइक एपिसोड 33 एंड 34, देयर इज़ नो वे वे लीविंग दिस ड्रामा. कॉन्स्टेंटली हम देख रहे होते हैं, चाहे स्लो मोशन हो चाहे कुछ भी हो, हम ऐसे हुक हुए हैं कि डायन हमसे छोड़ा नहीं जाता. हर हफ्ते हम बैठ के देखते हैं कि नहीं अब क्या होगा, अब क्या होगा, लेकिन और ज़्यादा होने की ज़रूरत है पर एपिसोड. एंड द पेस नीड्स टू बी फास्टर ऑल्सो. थोड़ा सा तो लॉजिक डाल लें कहानी में. इस बार तो आई वॉज अपसेट कि एविडेंस ही दिखा देते कहीं ज़किया का कि इसलिए वो अरेस्ट हुई. बिल्कुल ही आप फैंटेसी लैंड में तो ना लेके जाना जहाँ पुलिस बग़ैर एविडेंस के अरेस्ट भी कर लेती है और बेल भी नहीं होती जेल में. इतना भी फैंटेसी लैंड ना करें. सोहेल समीर और ज़िक्यू के सीन्स अक्सर बहुत फ़नी होते हैं, जहाँ ज़िक्यू को महविश हयात कह देती है, नेहाल कहती है कि आप अपने पैसे जमा करें, आपको नया घर ख़रीदना पड़ेगा, और किस तरह फौजिया जानी कह के सोहेल समीर जो है वो उन्हें मना रहे हैं अपनी बीवी को. बहुत फ़नी है, सब बहुत ईवल हैं, सब बहुत स्कीम कर रहे हैं कि ये सब तुम्हारी बहन की वजह से हुआ. तो बहनों में भी लड़ाई अब शुरू हो रही है. इस डायन ने पूरे घर को उल्टा कर दिया है, बट थोड़े जल्दी उल्टा कर ले तो और अच्छा होगा. 3 out of 5. नक्श की बात करते हैं, विच इज़ सो इंटरेस्टिंग, सो डिफरेंट, एंड इट्स सो मच फन टू वॉच. एक तो नक्श बहुत मेहनत से बनाया गया है, एंड आबिस रज़ा हैज़ वर्कड वेरी हार्ड ऑन क्रिएटिंग not just uplifting the performances, लेकिन पूरी जो सेटिंग है, घर बहुत खूबसूरत है, वार्डरोब से बहुत ध्यान दिया गया है, स्टाइलिंग बहुत अच्छी है एक्टर्स की. तो वैसे भी इट्स फन टू वॉच, इट्स गुड टू वॉच, इट्स अपीलिंग, विजुअली अपीलिंग. साथ साथ कहानी इतनी अच्छी है. तो आपकी मेल लीड और फीमेल लीड जो है वो रोमांटिक पेयर नहीं है. आपका मेल लीड जो है, जो एक्चुअली नेगेटिव कैरेक्टर है, वो समी खान का कैरेक्टर है, हुमायूं, जो कि एक ब्रदर इन लॉ है, करप्ट है, मैनिपुलेटिव है, और उसके ख़िलाफ़ खड़ी हो रही है उसके भाई की अब जो बीवी हो गई है हमना, प्लेड बाय हिना अल्ताफ़, जो एक इंडिपेंडेंट लड़की है, जो अपनी मर्ज़ी बहुत चलाने की आदी है, और जिसे शक हो रहा है कि ये हुमायूं भाई जो हैं ये ज़रूर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं. तो इतना अच्छा ड्रामा चल रहा है, अच्छी फ़्लो है. ज़रार खान इज़ एक्टिंग सो वेल. आई एम सो ग्लैड ज़रार खान चोज़ टू डू दिस ड्रामा, बिकॉज अर्लियर ही वॉज डूइंग लाइट हार्टेड रोल, स्माइली, स्वीट, एंड he has that sweet look about him. Zarar Khan is a good looking boy with a very sweet look about him. So he would be smiling, he'd be playing the sweet boy, and छोटा सा एक sweet boy लगते थे. लेकिन here the character that he's playing, Rahim, वो सिर्फ वो है तो बहुत स्वीट, लेकिन वो कहीं कहीं परेशान भी होता है, कभी उसे गुस्सा भी आ जाता है, उदास भी हो रहा है, रोमांटिक भी हो रहा है, एंड ही इज़ गेटिंग अ चांस टू परफॉर्म मोर, and he's performing well. So it's good to see Zarar Khan in this role. And Hina Altaf, मैं वन बाय वन परफॉर्मेंसेस की बात कर रही हूँ क्योंकि वाकई नक्श ऐसा ड्रामा है जो बहुत से एक्टर्स की हमें
क्राफ्ट के और वेरिएशंस दिखा रहा है. सो हिना अल्ताफ़ इज़ ऑफन स्टक इन द देसी ड्रामाज जहाँ पे लड़की जो है वो दुख में है और लड़का जो है कुछ गड़बड़ कर रहा है या ससुराल वाले मुश्किल हैं. हिना अल्ताफ़ इज़ सो गुड एज द इंडिपेंडेंट मॉडर्न गर्ल जिसने सोच लिया है कि बस मैं तो अपनी मर्ज़ी चलाऊँगी एंड जो मतलब खड़ी हो रही है, सबके ख़िलाफ़ खड़ी हो रही है, अपने उसूलों की पक्की है. इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है हिना अल्ताफ़ की. नक्श इज़ अ क्रेडिट टू हर. यू कैन सी दैट शी कैन डू सो मैनी मोर रोल्स दैन जस्ट द देसी गर्ल. एंड वार्डरोब भी बहुत अच्छी है हिना की, वेरी गुड वार्डरोब. बहुत अच्छी तरह कैरेक्टर्स को बिल्ड किया गया और उनकी वार्डरोब को सोच के रखा गया. समी खान परफॉर्मिंग सो वेल. जब गुस्सा आता है तो हुमायूं अपना पाँव टैप करता है एंड जब उसकी बड़ा एक टू फेस्ड कैरेक्टर है कि वैसे सबके सामने इतना अच्छा है कि कोई उसे डाउट ही नहीं करता एंड पीछे से इतना मैनिपुलेटिव है, अपनी बीवी तक को मैनिपुलेट करता है, अपने भाई को गोली लगा देता है, सौतेले भाई को, जस्ट टू गेट हिज वे. तो सब उसकी धोखे में आ जाते हैं लेकिन हमना नहीं आती. अच्छा, इस एपिसोड में हमना और राहिम की शादी हो जाती है और इस बेसिस पे हुई है कि राहिम यूएस चला जाएगा हमना को लेके. इस तरह हुमायूं की बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी. एक तो हमना ऑफिस में नहीं होगी, ऑफिस से तो फ़िलहाल हमना के फादर ने उसे फायर कर दिया बट ऑब्वियसली शी माइट बी बैक राइट. तो एक तो वो ऑफिस में नहीं होगी तो उसे पता नहीं चलेगा कि हुमायूं जो है वो ड्रग डीलिंग करें ऑफिस के फैसिलिटीज़ को यूज़ करके. दूसरी तरफ ये कि राहिम का जो अमेरिका वाली ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ भी कोई गेम प्ले किया हुआ है हुमायूं ने, वो हमने शुरू के एपिसोड्स में देखा था. तो इस तरह राहिम भी अमेरिका चला जाएगा. तो ये सब चीज़ें होनी है लेकिन हमना खुश नहीं है और राहिम जो है वो हमना से बहुत प्यार करता है, वो उसे खुश करता है. तो आगे मेरे ख़्याल से कोई अमेरिका नहीं जाएगा. और ये जो क्लैश ऑफ ईगोज़ है ना हमना और हुमायूं का, दीज आर द सीन्स दैट आई वेट फॉर. कि कहाँ वो, एक तो वो इतनी थोड़ी वेरी इंडिपेंडेंट, वेरी आउटस्पोकन गर्ल, और वैसे तो हिना अल्ताफ़ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं. लेकिन एक बात है कि राहिम और हमना का कपल बहुत ही ऑड कपल है क्योंकि वो इतना स्वीट, इतना अच्छा लड़का है और ये भी अच्छी लड़की है बट ये इतनी आउटस्पोकन है. शी डजंट थिंक अबाउट कि ओ लोग क्या सोचेंगे, कोई माइंड ना कर ले, जो दिल में होता है वो बोल देती है. थोड़े देर इन फॉर अ टफ टाइम दिस कपल. देयर इज़ अ सॉलम निकाह सेरेमनी जहाँ दुल्हन बिल्कुल हंस रही नहीं है. एक बहुत सीरियस सी रुखसती है. जब दुल्हन अपने घर आती है तो बस दरवाज़ा खोल के बाहर निकलती है और वॉक करके खुद ही अपने कमरे में चली जाती है. ये ऐसी ही दुल्हन है, ये ऐसी ही लड़की है, ये हुमायूं को सीधा कर देगी. एंड हुमायूं जो है वो कहती है किसने लगवाई तुम्हें गोली, सोचो. और हमना ये भी तो, अब जब वो गोली वाला सारा सीन हुआ था, हमना किसी चीज़ से फूल नहीं होती. अच्छा अगर ये परफॉर्मेंस वीक होती है हिना अल्ताफ़ की तो हम कहते कि क्यों ये एकदम से कोई बगैर किसी एविडेंस के क्यों ये हुमायूं को ट्रस्ट नहीं कर पा रही, क्या बात है. बट क्योंकि ये लड़की ही ऐसी है, इतनी कॉन्फिडेंट है, तो इसने हुमायूं को फ़ौरन मिसट्रस्ट कर लिया. और वो कहती है ना कि मुझे पता है सब के पीछे हुमायूं भाई हैं लेकिन मेरे पास अभी एविडेंस नहीं है, मैं जब एविडेंस मेरे पास आ जाएगा तो आप सबको बताऊँगी. वेरी इंटरेस्टिंग. एविडेंस ये जल्दी इकट्ठा करेगी और फिर हुमायूं कैसे रोकेगा इसे. ये जो क्लैश है, ये जो स्टोरी है जो इतनी अच्छी है. और समी खान को भी इतना अच्छा कैरेक्टर, ही प्लेज ग्रे कैरेक्टर सो वेल. यहाँ पे इतना अच्छा दामाद, इतना अच्छा मियाँ, और वहाँ पे कम्प्लीटली इवल ड्रग डीलर डीलिंग विद द माफिया. सो देर आर सो मेनी एंगल्स टू दिस ड्रामा एंड इट्स ग्रेट फन टू वॉच. 4 out of 5. लेट्स टॉक अबाउट शीरी फरहाद एपिसोड्स 13 and 14. एंड शीरी फरहाद की स्क्रिप्ट बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई उर्दू नावल हो. और यही उसकी वीकनेस है कि हर कोई ऐसे बोल रहा है जैसे नावल होता है, कोई सीधी सी बात ही नहीं बता रहा. आई मीन एक पार्ट पे शीरी की माँ से कहती है कि क्या तुम्हें अपने बाप के जज्बात का कोई एहसास नहीं था, तुम्हें ज़रा ख्याल नहीं आया अपने बाप को जवाब देते हुए. शीरी ने बाप को बताया था कि जी मुझे फरहाद से प्यार है. तो शीरी कहती है सज़ा के लिए मैं अपनी ज़बान काटने को तैयार हूँ. आई मीन माँ इसी बात पे क्या कहे. मतलब इतना भी ड्रामा नहीं होना चाहिए, इतनी ओवर ड्रामेटिक नहीं होनी चाहिए स्टोरी लाइन कि स्क्रिप्ट बस, फिर आपकी स्क्रिप्ट जो है ना बहुत खूबसूरत लफ्ज़ों में गोल गोल घूमती रहती है और कहानी आगे बहुत कम जाती है. तो ये शीरी फरहाद की वीकनेस है कि हर कोई इतनी ज़्यादा पोइटिक बात करता है कि बात रह जाती है. There needs to be some balance between the poetic dialogues and the serious, the sensible dialogues. लेकिन यहाँ नहीं है. अब जैसे कि शीरी का बाप उससे कहता है कि तुम्हें क्या फरहाद से प्यार है, वो कहती है जी है लेकिन कुछ होगा नहीं. तो उसका बाप कहता है कि कहाँ वो लड़का, रेलवे गार्ड का बेटा, कहाँ तुम, और तुम मेरे ख्वाब तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें कीचड़ में कभी
कदम नहीं रखने दूंगा, और तुम्हारा यकीन तो मैं कर लूँगा लेकिन मोहब्बत का यकीन नहीं कर सकता, और इसलिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। एंड ये कहकर वो चले जाते हैं। फरहाद को थप्पड़ मारते हैं तो शम्सा रोती हैं कि मोहब्बत की क्यों इतना बड़ा गुनाह है। अच्छा, लेकिन अच्छा ये हो गया, लेकिन इसका रिज़ल्ट क्या हुआ? गोल्डन जो है उसके पास फरहाद जाता है और शिकायत करता है मास्टर की, एंड उसके बाद वो अली ताहिर सुल्तान साहब जो हैं वो मास्टर को कहते हैं कि आप ना करें, आप इसमें बीच में ना बोलें। तो गोल्डन कहता है कि लगता है मास्टर ने कोई बहुत ही फ्लॉप फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ ली है। गोल्डन के डायलॉग्स मुझे फिर भी बड़े मज़ेदार लगते हैं, क्योंकि वो एक कैरेक्टर है जो फिल्म इंडस्ट्री में फुली इन्वॉल्व है। सुल्तान साहब का राइट हैंड मैन है, सारे ऊंच नीच गलत और सही काम उन्हें पता होते हैं, ख़ुद भी वो कुछ गलत हैं, मैनिपुलेट भी करते हैं, ब्लैकमेल भी करते हैं। तो गोल्डन के डायलॉग्स मुझे फिर भी मज़ेदार लगते हैं, लेकिन यहाँ मैं रुकी और मैंने कहा कि गोल्डन अब फरहाद की साइड क्यों ले रहा है? गोल्डन तो फरहाद के बहुत ख़िलाफ़ था, गोल्डन तो चाहता था फरहाद चला जाए, अब एकदम से वो फरहाद के साथ क्यों हो गए? क्योंकि वो स्क्रिप्ट लिख रहा है इसलिए। आई एम नॉट क्लियर, हावेवर आई एम नॉट क्लियर कि गोल्डन फरहाद की साइड क्यों ले रहा है। अच्छा, और शीरीन जो है वो नाराज़ है। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ आता कि शीरीन क्या चाहती, क्या वो हीरोइन बनना चाहती है, क्या वो हीरोइन नहीं बनना चाहती, समझ नहीं आता। क्योंकि कभी कभी तो वो ऐसे तैयार हो कि सुल्तान साहब क्या होती है, और इस तरह वो रोज़ी को हराना चाह रही होती है कि आपको लगता है कि नहीं, शी वॉन्ट्स टू बी अ स्टार। जो बाप के ख्वाब हैं वो कुछ हद तक उसके भी ख्वाब हैं, लेकिन बाकी सारे वक्त वो घर पे मुंह बनाए रखती है कि मैं अपने बाप के ख्वाब पूरे कर रही हूँ। अपनी माँ से कहती है मैं ख्वाबों की मोटी मोटी सलाखों के पीछे कैद हूँ। तो डज शी नॉट वांट टू बी एन एक्ट्रेस? आई वांटेड टू बी मोर क्लियर। लगता तो है कि वो बस बाप के ख्वाब पूरे करने में लगी हुई है, लेकिन आई वांटेड टू बी मोर क्लियर। अच्छा, और फिर हम डैनी के पार्ट्स पे आते हैं। डैनी एक हारा हुआ हीरो, प्लेड सो वेल बाय सलीम मिराज। ही सलीम मिराज तो बस आते हैं तो स्क्रीन बस सारी आंखें उनकी तरफ होती हैं। तो अब एक हारा हुआ हीरो है, और जो भट्टी हैं, जो ख़राब जर्नलिस्ट है, करप्ट जर्नलिस्ट है, वो रोज़ी के साथ उनकी फ़िल्म पिच कर रहे हैं और कहें रोज़ी शहद है, प्रोड्यूसर मक्खी है, तो रोज़ी जो है आपके लिए प्रोड्यूसर ला देगी। उनको, डैनी को कोई प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा अपनी मूवी के लिए। उसके बावजूद डैनी को शीरी के ही साथ होना है। वो शीरी के घर जाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे सुल्तान साहब के साथ कोई ताल्लुक़ है, तो शीरी थप्पड़ मारती है। तो बस क्योंकि ये एक विलन है, क्योंकि स्लीज़ी है, वो कहते हैं कि अब तो मुझे शीरी से इश्क हो गया, एंड अब तो मैं इसी के साथ काम करूँगा। एंड वो क्या हो गया है ना, इश्क हो गया है, इश्क, और मैं उसी के साथ काम करूँगा। ये शीरी के कज़न को भी बताते हैं। तो वी हैव द डैनी वाले ट्रैक नाउ ओपनिंग अप के भाई ये एक ख़राब, एक करप्ट एक्टर जो हर वक्त शराब के नशे में होता है, जो बीमार भी हो जाता है, इतनी अल्कोहल लेता है, वो भी अब शीरी के पीछे पड़ गया है और किसी तरह उस थप्पड़ का बदला भी उसे देना चाहता है और उसे अपनाना भी चाहता है, बिकॉज ही फील्स दैट ही इज़ इन लव विद हर। सो देयर इज़ दैट ट्रैक ऑल्सो। सुल्तान साहब ने हीरो अभी तक नहीं अनाउंस किया अपनी फ़िल्म का। मेरे ख्याल से वो सीन होगा जिसका मैं बहुत इंतज़ार कर रही हूँ। मुझे लगता है सुल्तान साहब का हीरो फरहाद होगा, एंड व्हाट एन एपिसोड दैट विल बी। आई विल एंजॉय दैट। बट सुल्तान साहब भी क्या क्लियर लफ्ज़ों में अनाउंस करेंगे कि वो भी 3-4 ऐसे मुश्किल जुमले बोलेंगे कि जो इम्पैक्ट होगा वो कम हो जाएगा? दैट आई डोंट नो। श्री फरहाद नीड्स टू बी फास्टर एंड श्री फरहाद नीड्स टू मेक मोर सेंस। वो डायलॉग के पीछे बहुत बार सेंस नहीं बनाता, जैसे कि श्री एक्ट्रेस बनना चाहती है कि नहीं, जैसे कि शम्सा का जो बाप है वो क्यों अली से उसकी शादी नहीं कराना चाहता। ये बात तो शुरू से समझ ही नहीं आई कि जब वो अब शम्सा से किसी की भी शादी करा देता, कहीं भी उसको निपटा देता, he just wanted to be rid of her. Why did he not let her marry Ali? Strange. Good performances, by the way. So Kinza Hashmi, excellent. Farhan Saeed, excellent. Ali Tahir Sultan, excellent. Ali Sikandar, golden. Oof, he's such a good performance. Kaval Khan as Shamsa, everybody is very, very good. But I just want more from this drama. There's something missing. 2 out of 5. शेर की बात करते हैं, एंड दीज आर एपिसोड्स 9 and 10। शेर बहुत अच्छा लिखा गया। शेर की स्क्रिप्ट कहीं कहीं बहुत फास्ट पेस स्क्रिप्ट है, लेकिन कहीं कहीं इतने अच्छे इम्पैक्टफुल डायलॉग्स होते हैं, थोड़े एग्जांपल्स यूज़ किए जाते हैं। बहुत अच्छा लिखा गया है और बहुत अच्छा डायरेक्टेड है। तो जंजबील एंड एहसन तालिश, रियली अ जॉब वेल डन। एंड देन
बहुत अच्छा गाना है जो जगह जगह आता है, उसमें भी बड़ा मज़ा आता है। सो एंड वेरी वेल परफॉर्म्ड। शेर में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस है। येस इट्स अ मैसी प्ले, ऐसे नहीं है कि आपको बहुत सोचना पड़ता है कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, सब कुछ आपके सामने है, लेकिन इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं, इतने अच्छे एक्टर्स हैं शेर में। एंड आई हैव टू से दिस इज़ प्रॉबली द फर्स्ट दानिश तैमूर ड्रामा दैट आई हैव लाइक्ड। आई सेड दिस लास्ट टाइम ऑल्सो। दानिश तैमूर का जो शेर है वो अमीर भी है, वो उसके साथ गार्ड्स भी होते हैं, वो अपनी गुस्से का भी तेज़ है, अपनी बात भी मनवाता है। ऐसे हीरोज़ दानिश तैमूर ने पहले प्ले किए हुए हैं, लेकिन ये अनोइंग नहीं है। ये कोई लड़कियों के हाथ पाँव नहीं बांधता ये हीरो। ये नहीं कहता कि लड़की मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी, मैं इसे मार दूंगा। ये हर वक्त मुक्के नहीं चला रहा होता। देयर सम लॉजिक टू हिज फाइट्स। तो एंड बाय द वे व्हेन शेर लव्स रिदा, राइट, तो जब शेर रिदा को देखता है और उसकी आंखें थोड़ी सी सॉफन होती हैं, यू एक्चुअली फील दैट ही लाइक्स दिस गर्ल। ऐसे नहीं है कि कोई फ्रस्ट्रेशन है अंदर के बस इस लड़की को मैंने अपनाना है एंड ऑल दैट, नथिंग लाइक दैट। सो इट्स सच अ गुड परफॉर्मेंस बाय दानिश तैमूर। आई विश ही वुड डू मोर ड्रामाज वेयर ही इज़ द सॉफ्टर हीरो, वेयर वी सी हिज सॉफ्ट साइड, वेयर वी सी हिज emotional sides to his performance rather than just the ढाई शोर मचाने वाला, लोगों को धमकियों देने वाला हीरो. This is the first Danish Taimur drama I have liked and I like it so much. I enjoy Sher and I look forward to it. एक तो पेस इतनी अच्छी है, इतना कुछ हो जाता है हर बार, जैसे कि इस बार तो शाहजमान खान की डेथ ही हो गई और उनको मरवाया गया है बदर जमान एंड सन्स ने. दैट्स अली ताहिर अगेन, येट अगेन वेरी गुड परफॉर्मेंस. अली ताहिर इज़ अ रियली गुड एक्टर. तो वो बस और शेर जो है वो क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में है, उसकी ब्रेन को डैमेज हुआ है. तो ड्रामा जो है उसमें इतना कुछ हो गया. शुरू हुआ वो शेर की बहन की शादी से, निकाह से, फिर शेर की मायूं हुई, आपस में बीवियों की जो थोड़े क्लैशेस होते हैं वो सारे हुए, और जब एंड हुआ तो शाहजमान खान की डेथ हो चुकी है और शेर जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड है. So much happened in 2 episodes and you get so many layers और कहानी किधर किधर जाती है. शाहजमान खान की जब डेथ होती है तो वो सीक्वेंस है कि किस तरह डेथ होती है, सच अ ब्यूटीफुल वेल डन सीक्वेंस. तो एक तरफ शेर की गाड़ी है, दोनों साइड पे ट्रक्स आ रहे हैं एंड दे आर इट्स डिलिबरेट, यू नो, इट्स देयर टू मर्डर देम. चाह रहे हैं कि ख़त्म हो जाए. तो वहाँ पे वो शेर जो है वो किस तरह गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहा है, बाप के साथ बैठा हुआ है, और दूसरी तरफ शादी हो रही है जहाँ पे चाचा और भतीजे सब डांस कर रहे हैं, बदर ज़मान और उसके बेटे डांस कर रहे हैं. वो जो एक कॉन्ट्रास्ट होता है कि एक तरफ शादी की म्यूज़िक हो रही है, दूसरी तरफ गाड़ी फंस रही है, एक तरफ वो डांस कर रहे हैं, एक तरफ गाड़ी खाई में गिर रही है. वो कॉन्ट्रास्ट इतना अच्छा था. उसके बाद वो पार्ट जब डॉक्टर कहते हैं कि नहीं जी शाहजमान खान की डेथ हो गई और सारी औरतें रोती हैं, सभी आ गए हैं. शाहजमान खान की फैमिली भी बड़ी थी, दो तो बीवियाँ थी, फिर बच्चे थे, एक बहू टूबी थी वो भी वहाँ है, तो और भाई है, भाई के बेटे हैं. जब रोते हैं तो वो गाना आता है, आरिफ लोहार की आवाज़ आती है, इतना इम्पैक्टफुल है वो गाना. शेर हमें भी दिखाता है कि टाइटल ट्रैक कितना इंपॉर्टेंट होता है, और भी बहुत से ड्रामे हमें दिखाते हैं. बहुत से ड्रामे ऐसे हैं जिनका ब्यूटीफुल टाइटल ट्रैक होता है और वो जो है सिचुएशंस को हाइटन करता है. शेर भी एक ऐसा ड्रामा है जहाँ पे आरिफ लोहार और फैसल कपाडिया की आवाज़ जो होती है वो हमारे इमोशंस को और स्ट्रेंथन करती है. अच्छा, तो शाहजमान खान की जब डेथ होती है तो सब रो रहे हैं, बहुत रोए. उधर जब अर्जुमन रहीम के कैरेक्टर शाहताज पप्पो, जो कि बिल्कुल विलन है, जिनकी ज़बान इतनी तेज़ है कि हर बार हर एपिसोड में वो एक दो कोई बहुत ही शॉकिंगली क्रूल बातें करती हैं, वो एकदम से उनके हाथ शेक करने लगते हैं डाइनिंग टेबल पर जब शाहजमान खान की डेथ का सुनती हैं. फिर अकेले में जाती हैं, एक डब्बा निकालती हैं जिसमें पुराने ख़त हैं जो कभी शाहजमान खान ने उन्हें लिखे थे. किस तरह वो रोती हैं, बहुत बिलीवेबल होता है और इम्पैक्टफुल होता है, क्योंकि एक औरत है जिसकी आंखें हर वक्त सख्त रहती हैं, जिसकी आवाज़ हर वक्त सख्त रहती है, जो हर वक्त डांट डपट करती रहती है, और यहाँ वो रो रही है, वो अपनी पुराना वक्त याद कर रही है. शी हैज़ इमोशंस, शी जस्ट हाइड्स देम. एंड हमें ये भी पता है कि उसकी शाहजमान खान जिनकी ज़िंदगी में बहुत औरतें थीं, तो एक ज़माने में वो इससे भी प्यार करते थे, फिर उन्होंने 2 बीवियों से भी शादी कर ली. तो बहरहाल हमें ये भी पता है कि शाहजमान खान एंड शी वर इन लव एट सम पॉइंट, क्योंकि बड़े रोमांटिक लव लेटर्स हैं जो शाहजमान खान ने उन्हें लिखे थे. तो यू फील कि शायद ये औरत इसीलिए इतनी कड़वी है क्योंकि जो उसके साथ हुआ उस वक्त जब उसका दिल टूटा, तो उसके बाद शी बिकेम कोल्ड. और वो कहती है मर्द बड़े जल्दी दावे बदलते हैं, औरत पहले दावे में ही फंस के रह जाती है. तो वो दावे करता था मैं कभी छोड़ूंगा नहीं तुम्हें,
मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, हमारी मंगनी नहीं टूटेगी। तो लेकिन वो दावा छोड़ देता है, अपने आप को बदल लेता है। तो वो वक्त याद कर रही है। मुनज़्ज़ा आरिफ जो हॉस्पिटल में होती हैं और देख रही होती हैं और रो रही हैं और कह रही हैं कि मैं नहीं जा सकती, मेरे बेटा जो है 48 आवर्स क्रिटिकल है, मैं जिसके पास हूँ मैं, लेकिन शेर मैं जा रही हूँ, तुम्हारे बाबा को सी ऑफ कर रही हूँ। वेरी वेल डन, वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस ओवरऑल। एंड ऑफ कोर्स समरा जो है सुनीता मार्शल का कैरेक्टर, वो लंदन में होती हैं, बेटर हो रही है। लंदन कैसे हमें पता चलता है, कैसे हमारे ड्रामों में लंदन होता है। लंदन का मतलब है एक खूबसूरत सा घर। अगर आप लंदन में हैं ड्रामे में, तो आप कराची के ही किसी खूबसूरत घर में हैं, वो बज़ाहिर लंदन है। वो पार्ट जब होता है जहाँ सुनीता मार्शल को पता चलता है, यानी समरा को पता चलता है कि शाहजमान खान की डेथ हो गई, वो भी बहुत रोती है। वो भी बहुत अच्छा इम्पैक्टफुल था। वो रोते सब बड़ा अच्छा है शेर में और अभी, लेकिन बात यह है कि फिर भी उस रोने के बावजूद, सैड म्यूज़िक के बावजूद ड्रामा तेज़ तेज़ चल रहा है, कहानी आगे जा रही है। अच्छा, दूसरी तरफ ये है फजर्स ट्रैक। फजर इज़ नाउ गोइंग टू द US फॉर स्पेशलाइजेशन फॉर अ ईयर। बाप ने इजाज़त दे दी है इसलिए कि ये पढ़ लिख के अपना ख्याल खुद रखें, मैं कोई पैसे इससे नहीं दूँगा। तो मेरे ख्याल से अब ये होगा कि शेर का ब्रेन डैमेज हुआ है, ही विल प्रॉब्ली एंड अप एट द असाइलम। एज जहाँ फजर वापस आएगी तो वो देखेगी कि ये लड़का जिसने किसी ज़माने में मुझे सपोर्ट किया था, वो तो यहाँ असाइलम में है। कहानी उसी तरफ जा रही है मेरे ख्याल से, बट लेट्स सी। एंड दादा कहता है कि फजर को बाहर ना भेजो, इसने जो किया वो गलती नहीं है, गुनाह था। तो बाप कहता है नहीं, ये चली जाए ताकि ये अपनी ज़िंदगी जी सके, खुद अपने पैरों पे खड़ी हो, क्योंकि मैं इसकी साइड नहीं लूँगा। तो माँ जो है वो कुछ माँ यानी साइका प्लेट बना दिया अपन, कुछ कहती है पप्पो को जला कुटा हुआ। तो पप्पो कहती है देखो ये क्या कह रही है। तो दादा कहता है चूटी को भी मसलोगी तो काटेगी, तो चूटी को भी मसलोगी तो काटेगी तो सही, वो तो फिर भी माँ है। कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया है, कितना अच्छा स्ट्रॉन्ग डायलॉग है, बग़ैर ज़्यादा अल्फाजों के झोल के इतनी अच्छी बात कंसाइज तरीके से कह दी। वेरी वेल रिटन। एंड तुम्हारा नहीं बनता कि तुम अपने बाप से शिकवा करो। अब ये नादिया अफगन जो है वो सारा खान, सो साइका जो माँ है वो बेटी को समझा रही है, तुम्हारा नहीं बनता कि तुम बाप को से शिकवा करो, जो दुख तुमने उन्हें दिया है उसमें यही काफ़ी है कि उनका दिल धड़क रहा है, जब ज़लज़ला आता है तो सब ख़त्म हो जाता है, तुम्हारे बाप की मोहब्बत भी ख़त्म हो गई। तो बाप जो है वो बस एक साइलेंट दुख में भरा हुआ आदमी बन गया है। एंड फजर जारी US, lots happening in Sher and really very good performances. Arjumand Rahim excellent, Danish Taimur very good, एंड अली ताहिर और उनके बेटों के सीन्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कि जी रो भी रहे, हाय मेरा भाई चला गया, रोते रोते बेटे से कह रहे हैं कि शेर को भी ख़त्म करवा देंगे, सबको ख़त्म करवा देंगे। एंड विलन भी इतना ईवल विलन्स हैं हमारे पास। और ऑफ कोर्स फैज़ान शेख जो है उनकी अब शादी हो गई है शेर की बहन से, लेकिन देख रहे वो दूसरी बहन को जो छोटी वाली है। स्लीजी रोल, वेरी वेल डन, आई रियली एंजॉयड इट, 5 out of 5. That's it for this week. ये तो बताएं कि do you agree with the reviews? Do you agree with the ratings? I'd love to know. And which drama is your favorite? Which one are you waiting for कि ये मैंने देखना है कि आगे क्या होगा? Let me know. Till next time.